चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक है हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ, है ना। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, किस लिए यूज होता है, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। पहले उससे पहले हम ये समझ लें कि एम्पियर सर्किटल लॉ हमको क्या इंडिकेट करता है, मतलब क्या बताता है ना। तो जैसे हमने पढ़ा है जो कि जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब हम इसके पास एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, फिर इसके जस्ट पास में एक पॉइंट ले लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। मतलब सीधे सीधे कहें कि हम ऐसे पॉइंट्स मिला मिला के क्या बना सकते हैं, यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं हम, एक क्लोज्ड लूप। तो कंडक्टर के आसपास, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास अगर हम एक लूप कंसीडर करें, तो इस लूप के हर पॉइंट पर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। या हम सीधे सीधे कहें तो कि इस पर पूरे लूप पर, है ना, क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना, ये कौन बताता है हमको, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, या इसको क्या भी बोलते हैं, एम्पियर्स लूप लॉ। क्योंकि लूप पर मैग्नेटिक फील्ड बताता है, इसलिए एम्पियर्स लूप लॉ या एम्पियर्स सर्किटल लॉ होगा, है ना। उसको हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। अब देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इस लूप पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस पर, अलोंग द लूप, अलोंग द लेंथ ऑफ लूप, मतलब उसकी पूरी लंबाई पर। ठीक है, कितना होगा, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये टोटल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस लूप में से जाने वाली टोटल करंट्स। मतलब यहाँ तो हमने एक वायर बताया, हो सकता है यहाँ से दो वायर जा रहे हो, है ना, तीन वायर जा रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से किस वायर में से करंट, है ना, उधर की ऊपर की ओर जा रही है, किसी में से रिवर्स आ रही है। मतलब यहाँ करंट की डायरेक्शन दोनों तरह हो सकती है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप कितना होगा, ठीक है, ये। तो इस लूप में जाने वाली करंट का क्या लेंगे हम, एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट पासेस थ्रू द लूप। ठीक है, मतलब इस लूप पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस लूप में से जाने वाली टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम का कितना टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स। तो अगर मान लो हमने बोला यहाँ पर कितनी करंट जा रही है, ठीक है, अगर हमने मान लो इंडिकेट कर दिया तो यहाँ पर कि अभी कितनी करंट जा रही है, I1 I2, है ना, और I3 वापस आ रही है। ठीक है, I3 रिटर्न आ रही। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जैसे हम उधर पास होने वाली करंट को प्लस मान लेते हैं, है ना, और वापस आने वाली करंट को हम क्या मान लेते हैं, माइनस। तो ये उनका क्या होगा, एल्जेब्रिक सम। तो टोटल करंट के एल्जेब्रिक सम का कितना टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स। अगर मान लो हमने, ठीक है, इस एल्जेब्रिक सम को हम सिर्फ किससे बता रहे हैं, आई से, मतलब रिजल्टेंट एक ही करंट आएगी, भले ही 10 करंट जाए वहां से, प्लस माइनस करने के बाद तो कितनी करंट आएगी, एक ही आएगी। तो यहाँ पर ये उसका फॉर्मूला होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप, है ना, मतलब हमको एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताता है, क्या बताता है, डेफिनेशन हमको ऐसी, मतलब जनरली याद रखो क्योंकि तो किस लिए यूज होता है, बाकी फिर आप डिफाइन खुद ही कर लोगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ किस लिए यूज होता है, किसी लूप पर क्या बताने के लिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और वो लूप किसके अलोंग, किसी कंडक्टर के चारों तरफ, है ना। तो किसी लूप पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किससे बताया जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ से। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये डेफिनेशन ही हो जाएगी उसकी। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ, है ना, अलोंग द लेंथ ऑफ ए क्लोज्ड लूप, या इतना भी लिख सकते हैं अलोंग द क्लोज्ड लूप किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट पासेस, है ना, इज इक्वल टू द इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, ये लिखना भूल गए ना, म्यू नॉट टाइम्स टू द
एलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट, ठीक है, पासेस थ्रू द लूप। ओके, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब देखो इसको अगर हम मैथमेटिक टर्म्स में लिखना चाहे, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको तो सिंबॉलिक फॉर्म में कोई सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम, ये सही आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप। ठीक है, देखना बुक्स में भी तो इसकी दो तरह से डेफिनेशन मिलती है, इसलिए मैं वो, है ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी डेफिनेशन मिलती है। जनरली इसकी डेफिनेशन काय में ही मिलती है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही मिलती है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमको जो ये लूप है, ठीक, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ क्लोज्ड लूप, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ, मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये लूप हमने बनाया है, इस लूप के हर पॉइंट पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? बी, है ना। फिर इसके जस्ट साइड में हम क्या ले लेते, और पॉइंट ले लेते, इस पॉइंट पर भी कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? बी, क्योंकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सेम होगा। फिर इसी तरह से हम इस पे से पॉइंट्स लेते चलते हैं, तो हर पॉइंट पर क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड। अब अगर हम ऐसे पॉइंट्स मिलाते जाए तो ये एक लंबाई बन जाएगी, एक क्या बन जाएगी? लेंथ हो गई ना ये, ठीक है। तो इस छोटी सी लेंथ हो गई, लूप का क्या हो गया? एक छोटा सा लेंथ ऑफ एलिमेंट हो गया, है ना, मतलब एलिमेंट ऑफ लेंथ हो गया। तो इसकी लंबाई हमने कितनी बता दी? डी है। तो अब इस पूरी लेंथ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? एक पॉइंट पर कितना है? बी, है ना। तो हर पॉइंट पे बी बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितनी लंबाई पर? डीएल लंबाई। तो इस एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? डीएल हो जाएगा ना। हर पॉइंट को अगर हम मिलाते जाएंगे तो पूरी कितनी लंबाई बन रही हो? डीएल। तो इस एलिमेंट की लंबाई पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी डीएल, ठीक है ना। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कितना होगा एलिमेंट पे? बी डीएल। अब हमको इस टोटल पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बोला कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी? कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, है ना। कोई ना, हमेशा जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड बी डी एल ही होगा, डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, लेंथ ऑफ एलिमेंट किस डायरेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पर हम इसका कौन सा फॉर्म लेंगे? वेक्टर, डायरेक्शन इंक्लूडेड होगा इस। तो ये किस पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ? इस डीएल लेंथ वाले एलिमेंट पर क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए एलिमेंट ऑफ लेंथ एल। अब हमको किस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है? टोटल बताना है ना। तो मैथमेटिकल हमको मालूम है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब हम पूरे मैग्नेटिक फील्ड को इस लूप पर जोड़ रहे हैं, इस लूप पर क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर लूप के अलोंग चलना है, तो इसलिए इंटीग्रेशन पे ये साइन लगा देते हैं। तो इस साइन को क्या पढ़ा जाता है? जैसे इसको तो जनरली हम इंटीग्रल पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रल पढ़ते हैं, इस पे क्या लग गया? अब हमको इंटीग्रेशन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, जोड़कर कैसे चलना है, एक लूप पे चलना है। तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे अपन? हम एक लाइन पर ही चल रहे हैं ना, है ना, लाइन पर चल रहे हैं, लाइन पर एडिशन होता है तो हम उसको कौन सा इंटीग्रल बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। मतलब हम ये उधर के चैप्टर में देख चुके हैं, लाइन इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है। तो हम एक लाइन पर ही मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ते चल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा लाइन इंटीग्रल। और उस पर हमने क्लोज लूप लगा दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज्ड लूप। इस साइन को क्या पढ़ा जाएगा? लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड लूप। अब हम किसका लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का ना। किसका हम वो क्या कर रहे हैं? किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम? और मैग्नेटिक फील्ड किस पर ले रहे हैं? लेंथ पर। मैग्नेटिक फील्ड किस पर ले रहे हैं हम? लेंथ पर। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप को हम सिंबॉलिक में ऐसा करेंगे, है ना। अब इक्वेशन क्या बन गई फिर इसकी? जैसे अभी तक हमने वर्ड में लिखा टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द
लेंथ, और कितना होगा फिर ये म्यू नॉट, और ये टोटल करंट। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, इसको अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप, अलोंग द लेंथ ऑफ क्लोज लूप। अब हमको मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ोगे आप, लाइन इंटीग्रल ऑफ, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओवर द लेंथ इन ए क्लोज्ड लूप, है ना, इसको क्या पढ़ा जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द लेंथ इन ए क्लोज्ड लूप। ठीक, तो कुछ बुक्स में आपको एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन ये वाली लैंग्वेज में ज़्यादा मिलेगी। कौन सी लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज बताया, जो हालांकि मीनिंग को इजीली समझने के लिए यही वाला काफ़ी है कि वो क्या बताता है हमको, पूरे लूप पर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये लैंग्वेज इसलिए बताया हो यहाँ पे क्योंकि कुछ बुक्स में जनरली ज़्यादातर मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही डिफाइन किया जाता है, इसलिए वहाँ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने दोनों लैंग्वेज में डिफाइन कर लिया उसको, है ना। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है, मतलब इसी को अब लिख रहे हैं, किसके बराबर होगा, है ना। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, ये वाली लैंग्वेज में बोलना, क्या हो जाएगा, द लाइन इंटीग्रल, और किसका लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं हम, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ की, है ना, अलोंग द या ओवर द लेंथ, ठीक है, ओवर द लेंथ इन ए क्लोज्ड पाथ। अब आगे के सेम सेंटेंस रहेगा, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट passes थ्रू द लूप, ओके। और फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो, है ना, ये उसकी इक्वेशन हो जाएगी, बी डॉट डी एल वैक्ट, है ना, कौन सा प्रोडक्ट होगा ये, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट तो है, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। मतलब हमको ये लॉ जो याद होना चाहिए, इक्वेशन याद होना चाहिए, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है, तो 2 मार्क्स में सिर्फ क्या पूछता है, उसकी डेफिनेशन और इक्वेशन भी पूछ लेता है ना, इक्वेशन ऑफ या मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इक्वेशंस लिखनी होती है बस, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका प्रूफ करके हमको दिखाना है, ठीक है, मतलब ये जो हमने डिफाइन किया है उसका प्रूफ, ठीक है। प्रूव करने के लिए हमने क्या मान लिया, देयर इज ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई, ठीक है, एंड देयर इज ए लूप ऑफ रेडियस आर अलोंग द या अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, मतलब कंडक्टर के पास में हमने क्या मान लिया, एक लूप मान लिया, है ना, और इस लूप पर हमको क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पर इस पर क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंथ वाला, ठीक है, और इस डीएल लेंथ वाले एलिमेंट पर, है ना, क्या भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वहाँ पर, डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल है ना, तो यहाँ राइट हैंड पाम रूल ऐसा लगेगा, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट में रहेगा, फिंगर्स किधर रहेगी, इस पॉइंट की ओर, मान लेते ये पॉइंट, हम इसको क्या नाम दे देते हैं, पी। तो पॉइंट पी पर हमको क्या निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है कि थंब को अगर हम किधर रखें, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को किधर रखें, टेस्ट पॉइंट की ओर रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द पाम। तो यहाँ आउटवर्ड पाम कैसा जाएगा, है ना, यहाँ ऐसा जाएगा, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट दोनों कैसे होंगे, दोनों पैरेलल है ना, लंबाई इसकी ये है ना लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, हम आगे इस फॉर्मूले का यूज। अब देखो ये डायग्राम को आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, ठीक। अगर हम इसी डायग्राम को कहाँ से देख रहे हैं, टॉप व्यू से, मतलब एग्जाम में दोनों में से कोई एक डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे इसी डायग्राम को हम ऊपर से देख रहे हैं, जो टॉप व्यू से देख रहे हैं,
तो हमको ऐसा दिखाई देगा, है ना। कहाँ से, मतलब यहाँ से देखने पे। तो यहाँ से देखोगे तो सेंटर पे हमको क्या दिखेगा, कंडक्टर, है ना। कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो होगी, आई फ्लो हो रही है, ठीक है। आई करंट बता देते हैं हम यहाँ पे, पॉइंट का नाम आई नहीं है, उसमें फ्लो होने वाली करंट का नाम आई है, ठीक। अब ये वाला पॉइंट ऐसा दिखेगा, ठीक है, एलिमेंट, और ये एलिमेंट हो गया डीएल लेंथ वाला, और उस पर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब एग्जाम में जो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ये वाला भी डायग्राम बना सकते हो प्रूफ के लिए, जरूरी नहीं है दोनों बनाओ, जो इजी लगता है हमको वो बना सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, सर्किटल लॉ प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। मतलब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे अलॉन्ग द क्लोज लूप, और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई आनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, किसके कारण निकाल चुके हैं, कंडक्टर का मैग्नेटिक। अब इसकी स्टेप देखना है ना, हमको करना क्या है, ठीक है। ये हम टोटल क्या निकालेंगे यहाँ पर, स्टेप देख लो, बाकी डेरिवेशन ईजी आ जाएगा। फिर हमको करना क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किस पर, अलॉन्ग द क्लोज्ड लूप, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी डी एल होगा, है ना, इतना होगा, ठीक। अब इसके लिए देखो, और इसकी वैल्यू प्रूव करके हमको कितनी लानी है, म्यू नॉट आई लानी। मतलब हम किसकी वैल्यू निकाल के चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे इक्वेशन में, इसको, और ये आखिर में किसके बराबर आना चाहिए, म्यू नॉट आई के बराबर आना चाहिए। तो देखो अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको पहले मैग्नेटिक फील्ड किस पे निकालना पड़ेगा, एलिमेंट पे, फिर उसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, किसकी जरूरत पड़ने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, स्ट्रेट कंडक्टर ने। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैं स्टेप बता रहा हूँ जो, बाकी फिर आप, है ना, पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस है, हमको सब आ जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, उसका फॉर्मूला हमने बोला था, याद रखना है ना। तो शुरुआत कहाँ से होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, इसका जो भी फॉर्मूला होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर क्या निकालेंगे हम, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द, ये लिखेंगे पूरा एज इट इज, ठीक है। और ये कौन से फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, इसको हम मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में लाएंगे, है ना, डॉट प्रोडक्ट वाला रूल लगा के, ठीक है। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, ये होता है ना, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, ये रूल है। तो बी डॉट डी एल को हम क्या लिख देंगे, बी डी एल कॉस थीटा, फिर किसकी वैल्यू देखोगे वहाँ से, थीटा की वैल्यू जो आएगी उसको रखोगे, फिर उसके बाद किसकी वैल्यू पुट कर दोगे वहाँ पे, बी की, और बी की वैल्यू पुट करने के बाद कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। तो सिंपल सी छोटी सी स्टेप्स है, याद रखना है आपको कि कैसे कैसे हमको इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत होगी, है ना, स्टेटमेंट लिख दोगे आप यहाँ पे, स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे, लेट देयर इज ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई, ठीक, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द, एंड देयर इज ए लूप अराउंड द कंडक्टर ऑफ रेडियस आर एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, देन टोटल, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड, किसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये हम लास्ट पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे इसका फॉर्मूला, है ना, और इसको बोला था कि इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है। क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, बी म्यू नॉट, है ना, अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से 2 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें, तो 2 से कैंसिल करने के बाद ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई 2, है ना, ये 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। अब क्या करना है हमको, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द क्लोज्ड लूप, ठीक है। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड along the closed loop, ठीक है, या फिर आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ एस, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड along द क्लोज लूप, सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल, है ना।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कौन से फॉर्म में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, इसको हम किस में ले आएंगे, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के, रूल लगाकर इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ से थीटा किसके बीच का एंगल हो गया, बी और डी एल के बीच का, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो हम डायग्राम देखें, बी और डी एल दोनों कैसे हैं, पैरेलल है ना, बी और डी एल दोनों क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ लिख भी दो उसका रीजन, सिंस बी एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट, या डायरेक्ट सिंबल में लिख दो, आर म्यूचुअली पैरेलल, ओके, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, तो देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, ओके, थीटा 0 हो जाएगा, तो फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड ओवर द लेंथ या टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी डी एल, और ये कितनी हो जाएगी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, है ना, बी ओ बी डी एल, है ना, कॉस की वैल्यू हट जाएगी वहाँ से। अब देखो यहाँ पर बी हम निकाल चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, एक मिनट है ना, यहाँ हम थोड़ा सा मिस हो गए, ठीक है, ये है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे ना, ये इंटीग्रेशन हम लगाना भूल गए यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं हटेगा, इंटीग्रेशन तो लगा रहेगा वहाँ पे, ठीक है, ओके, मतलब उसको वेक्टर स्केलर फॉर्म में ही लिखना है, तो एज इट इज़ आएगा, ठीक, मतलब हमने वहाँ उसको इंटीग्रेशन लगाना भूल गए। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर, ये बी डी एल बचेगा, है ना, अब बी क्या है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन सभी जगह कैसा है, कांस्टेंट, मतलब हर जगह सेम डिस्टेंस है ना, आर डिस्टेंस रहेगी सब जगह, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, या हम इसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, तो ये कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर बी डॉट डी एल, है ना, कितना आ जाएगा, बी बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचेगा, डी एल, ओके। अब ये जो डी एल है इसकी वैल्यू कितनी, डी एल मतलब छोटे एलिमेंट की लंबाई, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब पूरे लूप की लंबाई, है ना, और पूरे लूप की लंबाई मतलब क्या हो जाएगी, उसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी, है ना, इस लूप की लंबाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा उसका वैल्यू 2 पाई आर, ये क्या हो गई, ये हो गई सर्कमफेरेंस ऑफ लूप, या लेंथ ऑफ लूप लिख सकते हैं, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डी एल की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है, ठीक, दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, बी डॉट डी एल, है ना, बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 पाई आर, ये 2 पाई आर से ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कितना बचेगा इधर, म्यू नॉट, ये होगा प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ओके। और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछता है, और जनरली 2 नंबर और 3 नंबर में पूछता है, तो डेफिनेशन भी हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन भी लिख कर नहीं देता एग्जाम में, डायरेक्ट कैसे देगा वो, जैसे उधर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, उसमें एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द गॉस लॉ, स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम लिखो और प्रूव करो, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किसको लिखने के लिए, प्रूव करने के लिए बोलेगा, एम्पियर सर्किटल, तो डेफिनेशन भी याद होना चाहिए, और डेफिनेशन अब हमारे पास 2 लिखी हुई है, तो एग्जाम में, है ना, आप चाहे दोनों में से कोई भी लिखे, और उसके नीचे क्या आनी चाहिए, इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, चलिए ना, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना, और एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज हम क्यों करते हैं, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डिफरेंट कंडक्टर, है ना, और हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, किसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमको, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। अब नेक्स्ट हमने क्या मान लिया यहाँ पर,
कि कोई कंडक्टर है हमारे पास जिसमें करंट फ्लो होने वाली करंट आई है, और उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है, पी है, उस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और एम्पियर्स रूल से निकालना है, तो एम्पियर्स रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, क्लोज्ड लूप ड्रॉ करेंगे ना। तो हमने जिसके लिए क्या किया, एक आर रेडियस वाले, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट ए लूप ऑफ रेडियस आर, और ये लूप हमारा क्या कहलाएगा, एम्पियर्स लूप कहलाएगा, है ना। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, लेट देयर इज ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर, फॉर विच, जिसके लिए हमने क्या किया, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट ए लूप ऑफ रेडियस आर एज ए एम्पियर्स लूप। ओके, ये हो गई उसकी स्टेटमेंट। अब देखो ये डायग्राम को जो आप यहाँ पर, है ना, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब यही डायग्राम को हम अगर टॉप व्यू से देखें यहाँ से, तो ये डायग्राम हमको ऐसा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लोज्ड लूप जो हमने ड्रॉ किया, और ये कंडक्टर, है ना। मतलब कंडक्टर हमको सिर्फ एक पॉइंट जैसा दिखेगा यहाँ से देखने पे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट पी, ठीक है, और ये उसकी डिस्टेंस आर। अब देखो पॉइंट पी पर के पास हम किसको कंसीडर करते हैं, छोटे से एलिमेंट को, है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल लेंथ वाले एलिमेंट को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और उस एलिमेंट पर किसकी डायरेक्शन देख लो, मैग्नेटिक फील्ड की। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, ये थंब किधर रखना है, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो थंब मतलब करंट बाहर आते निकल रही है ना, करंट अगर बाहर आते दिखाना है तो फिर यहाँ पर उसको डॉट लगाएंगे हम, है ना। तो जैसे यहाँ से देख रहे हम तो करंट ऐसे ऊपर आ रही, यहाँ से देखोगे तो करंट बोर्ड के पैर क्या आएगी, बाहर आएगी, तो इसलिए हमने उसको डॉट से दिखाया है। तो यहाँ पर थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, परपेंडिकुलर टू द पाम। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द पाम मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और जो एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट की लंबाई दोनों एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी, है ना। यहाँ पर भी दिखा देते हैं हम उसको, ये लेंथ डीएल हो जाएगी छोटी सी यहाँ पे लेंथ, और मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल, है ना। एग्जाम में दोनों डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, दोनों में से जो आप कोई भी बना लो जो आपको इजी लगता हो, ठीक है। दोनों के उसका क्या है, टॉप व्यू है इसी, है ना, इस डायग्राम का। ओके, अब सेम यहाँ पर क्या मान लिया हमने, मैग्नेटिक लूप बनाया, अब क्या करेंगे हम, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड along the closed loop, ओके, मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकालेंगे। और ये किसके बराबर होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द लेंथ, ठीक है। और ये, है ना, किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल, इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, तो स्केलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये बी डी एल कॉस थीटा, है ना, जहाँ थीटा क्या होगा, बी और डी एल के बीच का एंगल। तो यहाँ बी और डी एल दोनों क्या है, बी और डी एल दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ रीजन लिख दो, वेयर मैग्नेटिक फील्ड बी एंड लेंथ डी एल आर क्या है, म्यूचुअली पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल है, इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल है थीटा, ये कितना होगा, जीरो, ठीक है। थीटा जीरो होगा तो लाइन इंटीग्रल कितना आ जाएगा हमारा, बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, ठीक है, कितना होगा, लाइन इंटीग्रल बी डी एल और कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन, है ना। तो लाइन टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट वेक्टर डॉट डी एल, है ना, ये होगा इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, है ना। कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई। अब देखो यहाँ पर जो हमने लूप लिया है, उस लूप के हर पॉइंट पर, मतलब जो हमने लूप बनाया है, इस लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर लिख दो उसको, वेयर बी इज कांस्टेंट, और बी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये बनेगा जो बी बाहर हो गया, इंटीग्रल में डीएल बचेगा ओनली, ठीक, वेयर इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या बताएगा हमको, डीएल मतलब एक एलिमेंट की लेंथ है, और इंटीग्रेशन मतलब पूरे एलिमेंट की लेंथ, और पूरे एलिमेंट की लेंथ मतलब इस पूरे लूप की लेंथ, और लूप की लेंथ कितनी आ जाएगी, टू पाई आर, है ना।
तो 2 पाई आर क्या हो गई, सर्क्यूमफेरेंस या लेंथ ऑफ लूप लिख सकते हो, टोटल लेंथ ऑफ लूप, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ लूप या टोटल लेंथ ऑफ लूप। ओके, फिर बी डॉट डी एल कितना है बी, और इंटीग्रेशन टू डी एल की वैल्यू कितनी 2 पाई आर, इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन 1, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने किसके कारण, मैथमेटिकल प्रोसेस से। अब सेम मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड along the closed loop, total magnetic field along the closed loop, ठीक है, कितना आएगा, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, है ना, कितना होता है म्यू नॉट, और क्या आता है यहाँ पर टोटल, वर्ड में लिख रहे हैं ना, टोटल करंट इनटू द लूप, मतलब लूप से जाने वाली टोटल करंट, ठीक है। तो बी डॉट डी एल ये म्यू नॉट, और टोटल करंट कितनी है यहाँ पे, तो हमने जो कंडीशन ली उसमें एक ही करंट है, तो डायरेक्ट हम आई लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा करंट होगी तो फिर हमको उसका एल्जेब्रिक सम लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आई ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, है ना। अब देखो बाय इक्वेशन 1 और 2 हम दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों ही हमको किसकी वैल्यू बता रही है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता रही। तो इक्वेशन 1 और 2 से बी इंटू 2 पाई आर, और इधर कितना आया म्यू नॉट आई, है ना। तो बी का फॉर्मूला बनाना था, बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट ट्रांसपोज कर दो बाकी को, म्यू नॉट आई 2 पाई आर, और उसकी यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है। ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, है ना। और ये फॉर्मूला हमको याद भी होना चाहिए फिर, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ पे 2 क्वेश्चन पूछता है मोस्टली, मतलब एक तो एम्पियर सर्किटल लॉ लिखिए और प्रूव कीजिए, और वैसे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन थी, सभी हट गई, एक बची है, तो इसके भी पूछने के चांसेस है। ओके।